अब नेक्स्ट सॉर्ट है हमारे पास मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट फॉलोज द रूल ऑफ डिवाइड एंड कंकर। हम लोगों ने इस चीज़ का पहले पढ़ लिया हुआ है मर्ज सॉर्ट के बारे में कि किस तरह से रिकर्सिवली खुद को पहले स्प्लिट करता है और फाइनली जब वो सिंगल इंडिविजुअल में स्प्लिट हो जाते हैं तो उनमें स्वैपिंग करके फिर से मर्ज होता है। ठीक है, इट इज़ अ रिकर्सिव सॉर्ट मेथड दैट स्प्लिट्स यानी कि डिवाइड्स द अनसॉर्टेड लिस्ट रिकर्सिवली इनटू टू हाफ्स। टू हाफ्स में रिकर्सिवली डिवाइड करता जाता है, टू हाफ फर्दर टू जब तक के सारे इंडिविजुअल नहीं होते। until it can be further divide cannot be further divided यानी कि जहाँ पर इसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। By definition, if there is only one element in the list, it is considered sorted। और अगर ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है पूरी लिस्ट में, यानी कि वन या सिंगलेंटल हमारे पास अरे है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। फॉलोइंग फिगर शोज द प्रोसेसिंग। ये हमारे पास फिगर है जो हमें प्रोसेसिंग शो कर रही है। टोटल रे थी, हाफ होके डिवाइड हुई, फिर हाफ होके डिवाइड होगी, फिर हाफ हो गई फर्दर, और तब तक डिवाइड हुई जब तक कि हमारे पास टोटल इंडिविजुअल नहीं आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर देखें, यहाँ ओड नंबर्स बन रहे थे हमारे पास। ठीक है, जो ओड नंबर्स बन रहे थे उनमें क्या हुआ कि यहाँ पर ना फार्मूला अप्लाई होता है मिड फाइंड करने के लिए। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मिड बन रहा था उन्होंने उसको अलग अलग कर दिया और फिर फाइनली जो सब लिस्ट थी ना उनको अलग अलग कर लिया। अब जब सारे अलग अलग हो गए हैं तो क्या किया, आफ्टर स्प्लिटिंग द अनसॉर्टेड लिस्ट मर्जिंग प्रोसेस इज परफॉर्म इन द प्रोसेस स्मॉलर सब लिस्ट में इनको। अब यहाँ पर अब देखें, आप प्रोसेसिंग जब हो रही है मर्जिंग, यहाँ तक तोड़ने तक तो चले ठीक है, जब हम इन्हें मर्ज करने लगे हैं, दोबारा से आपस में जोड़ने लगे हैं, तब क्या हो रहा है, 54 और 26 था ये चेंज हो गया, 93 17 था इस स्वैप होके चेंज हो गया। यानी साथ साथ ही क्या होता जाएगा, चेंजिंग साथ साथ उसमें अकर होती जाएगी और साथ साथ ही वो सॉर्ट होता जाएगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक सॉर्टेड फॉर्म में पूरा अरे मिल जाएगा। How merge sort work? To understand the working of merge sort, we take the following unsorted elements। ये कुछ unsorted elements हैं, इन्हें पहले split किया। फर्स्ट ये 8 एलिमेंट्स से 4 एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गए, फर्दर ये 2 एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गए, फाइनली सिंगल एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गए। अब मर्जिंग प्रोसेस, अब इसमें सबसे पहला प्रोसेस है स्प्लिटिंग का, सेकंड प्रोसेस है हमारे पास मर्जिंग का। मर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, वी कंबाइन सब अरे इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज दे वर ब्रोकन। जैसे जैसे टूटे थे वैसे वैसे ही जोड़ना शुरू करेंगे, यानी कि ये दोनों टूटे थे तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते वक्त क्या करेंगे, कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। In first step, we compare the two atomic values from left to right. Left to right, two atomic values. Two atomic values यानी कि first active values, ये पहली active values होंगी left to right की तरफ। Change their order if required, यानी कि अगर ज़रूरत होगी तो वो अपना ऑर्डर चेंज करेंगे, स्वैप करेंगे वो आपस में। We compare 15 and 34. The values are already in sorted position, so do not change their order. Compare 29 and 11. 29 is greater than 11, so change their order. 11 first and 29 after. 36 and 17. 36 is greater than 17, change the order 17 and 36. 41 and 45 both are in order, so remain the same. अब ये देखें, ये सारे ऑर्डर में आ गए। In the second step, we compare list of two data values and merge them into another list of data values. We compare two data values, दो data values को मिलाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये दो है ना, इन दोनों को मिलाएंगे, इनमें से जो छोटी होगी उसको एक नई लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, एक नई लिस्ट होगी उसके अंदर हमने उसे स्टोर करना होगा, यानी कि इसमें कितनी लिस्ट होंगी, एक तो ओरिजिनल, एक जिसमें हम मर्जिंग कर रहे होंगे और एक वो जो जिसके अंदर हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, इन देयर स्टेप वी कंपेयर लिस्ट ऑफ 4 डाटा वैल्यूज़। अब फर्दर क्या होगा कि 4 वैल्यूज़ कंपेयर होंगी और जो जो छोटी होगी वो आगे आती जाएगी। फॉर एग्जांपल इनमें चेक होता जाएगा, जैसे जैसे इन दोनों में छोटी कौन है वो आएगी। ठीक है, फिर इस तरह इसके साथ चेकअप होगा, फिर इनका चेकअप होगा, छोटी इधर आ गई। अब यहाँ पर ये 17 ख़त्म हो गया ना, 36 के साथ चेक होगा, ये इधर आ गई, 36 के साथ 34 ये इधर आ गई, 36 के साथ 41, 36 इधर आ गया, 41 के साथ 45, तो वो दोनों भी इधर आ जाएंगे, यानी ये रिमेनिंग वैल्यूज़ जो सी होंगी वो खुद ब खुद वैसे ही आ जाएंगी हमारे पास। ठीक,
प्रोग्राम टू सॉर्ट अरे विद 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट्स का उन्होंने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 12, 11, 13, 5, 6 एंड 7 और इनके साथ उन्होंने इसे सॉल्व किया। इसमें भी उन्होंने क्लास मेथड यूज़ नहीं किया, सिंपल फंक्शन मेथड कस्टम फंक्शंस बनाए हैं और उनके साथ इसे सॉल्व किया। मेन फंक्शंस पहले ही लिखा हुआ है, एक दफ़ा उन्होंने इनपुट के लिए करवाया, एक दफ़ा आउटपुट के लिए और दरमियान में मर्ज का उन्होंने कॉल किया फंक्शन। अब मर्ज सॉर्ट जो सा फंक्शन है इसी के अंदर हमारे पास ये जो मर्ज का फंक्शन है ना वो बाद में कॉल होगा। जो मर्ज सॉर्ट है ना बेसिक हमारे पास ये बेस फंक्शन है और जो वर्किंग फंक्शन है वो मर्ज वाला है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट हमारे पास बेस फंक्शन है क्योंकि ये बताएगा कि हमारा फंक्शन कब तक वर्क करेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास इसके अंदर आएगा वो ये होगा कि ये हमारी अरे को डिवाइड करेगा। अरे को दो हिस्सों में डिवाइड किया। स्टार्ट और एंड का क्या मतलब है? स्टार्ट का मतलब है कि जिस इंडेक्स से वो स्टार्ट हो रहा है और एंड का मतलब है कि जिस इंडेक्स पर वो एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन आवर केस देयर इज़ 5, 0 से लेके 5 तक हमारे पास 6 एलिमेंट्स बनेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेगा तो उसके पास आएगा 2। आंसर क्या आएगा? 2, यानी कि मिड वैल्यू हमारे पास क्या, मिड हमारे पास क्या आएगा? 2। अब ये जो मिड है ना ये मिड जाएगा इसके अंदर। अब किसे कॉल कर रहा है? ये मर्ज सॉर्ट को, यानी अपने आप को कॉल कर रहा है और ये अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाता फर्दर। अब ये देखें यहाँ पर है कि मिड, तो ये जा रहा है अरे, अरे का स्टार्ट और मिड, यानी कि अरे हमारे पास है ना ये पूरी पूरी अरे जाएगी। इसमें से क्या, इस अरे में से क्या चीज़ जाएगी? अरे का स्टार्ट यानी कि 0 इंडेक्स और 2 मिड यानी कि सेकंड इंडेक्स 1 और 2, यानी कि इतनी अरे हमारे पास आगे जा रही है, ठीक है। मिड 2 पे डिवाइड हो रहा है ना तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे इसे, सॉरी इसे इंक्लूड करके तो ये इतना इतना पार्ट लेके जाएंगे। अब ये 3 और 4 वाला जोन सा ये कैसे हमारे पास आएगा? तो ये जाएगा इस पार्ट में। ये हमारे पास फर्स्ट सब अरे है यानी कि पहला पार्ट है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है अरे का। दो हिस्सों में डिवाइड होती है ना, तो पहला हिस्सा ये और सेकंड ये। सेकंड ये कैसे है कि इसमें अरे का एंड कहाँ हो रहा था? 5th इंडेक्स पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3, 4 और 5 5th इंडेक्स एंड वाला इंडेक्स। मिड +1 से स्टार्ट ले रहे हैं वो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुई है? डिवीजन हुई है। ये मिड के इक्वल है और ये मिड +1 है। मिड +1, मिड +1 3 हो गया ना, मिड की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3। तो ये 3 से लेके 5 तक इसके अंदर जा रहे हैं एलिमेंट्स और 0 से लेके 2 तक इसके अंदर जा रहे हैं एलिमेंट। तो ये पहला पार्ट है अरे का और ये सेकंड पार्ट है। अब ये इतना डिवीजन के बाद क्या करेगा? वो मर्ज को कॉल करेगा, लेकिन अभी वो कहेगा कि ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। वो इसे दोबारा से, क्योंकि अभी स्टार्ट इज़ लेस देन n, वो दोबारा जाएगा और जाके इसको डिवाइड करेगा। इस बार हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब 1 अगर आ गया तो 1 से डिवाइड होगा 0, 1, 2, सारे अलग अलग हो जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। यानी दो ही लूप्स में क्या हो जाएंगे? सारे अलग अलग हो जाएंगे और जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे पास जो मर्ज है ना वो कॉल होगा। और मर्ज के अंदर क्या होगा फिर फर्दर, इसको भी हम देखते हैं। अब जब हमारे पास ये मर्ज का फंक्शन कॉल हो रहा है ना तो मर्ज के फंक्शन में अरे जा रही है, अरे का स्टार्ट जा रहा है, अरे का एंड जा रहा है और मिड जा रहा है, ठीक है, एंड और मिड। ये वही है फंक्शन जो हम लोगों ने उधर अभी बुक पर देखा था। अब ये जब मर्ज फंक्शन के अंदर आएगा, मर्ज फंक्शन में आने के बाद उसने कहा है कि मर्ज टू सब सॉर्टेड अरेज। जो हमने दो अरेज ली हैं ना वो अलग अलग हो गई हैं, अब उनको इसने मर्ज करना है। अब मर्ज कैसे करेगा? दो चीज़ें ये लेगा, मिड लेफ्ट और लेफ्ट, उसमें ऐड 1 करेगा तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, यानी फर्स्ट 1 और सेकंड पार्ट के लिए ये एक कॉपी अरे के लिए हमने जो साइज लेना है ना ये वो साइज जो सा उसको कंसीडर करेगा। अब ये लेफ्ट अरे का साइज होगा, ये राइट अरे का साइज होगा, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट अरे का साइज फिक्स हो गया, यानी ये दो कॉपी अरेज हैं जिसके अंदर हमने कहा था कि हम वैल्यूज कॉपी करेंगे, राइट। अब फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n1, यानी ये किसके लिए काम कर रहा है? लेफ्ट अरे के। कॉपी वैल्यू ऑफ अरे 1 टू लेफ्ट अरे। अरे वन कौन सी? जो ये वाला पार्ट, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ।
जो ये वाला पार्ट है ना, ये अरे 1 है हमारी, इस अरे 1 को कॉपी कर रहा है वो लेफ़्ट साइड पर, और ये जो सी सेकंड वाली है इसको वो करेगा कॉपी राइट अरे की तरफ, यानी कि सेकंड वाले में ये कॉपी हो जाएगी। लेफ़्ट अरे, अरे लेफ़्ट प्लस आई ये लेफ़्ट साइड पर, और ये राइट अरे है तो ये अरे मिडल प्लस 1 प्लस आई, यानी कि जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ लगाया था वो उसके उलट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हुए यहाँ पर हमने कुछ आइटरेटर्स ले लिए हैं, और ये थर्ड वो वाली फाइनल अरे है जिसके अंदर हमने अपना शो करवाना है जो काम है। ठीक है, मैंने आपको वो जो रजिस्टर के ऊपर एक पूरा बनाकर फर्स्ट में दिखाया था, ये वही वाला काम हो रहा है यहाँ। अब वाइल जो हमारा आई है वो n1 से छोटा है, या जे जो हमारा n2 से छोटा है। आई आइटरेटर काम कर रहा है लेफ्ट अरे पर, और जो जे आइटरेटर है वो काम कर रहा है राइट अरे पर। ठीक है, तो राइट लेफ्ट अरे की वैल्यूज छोटी होनी चाहिए राइट अरे से। तो अगर ऐसा है कि लेफ्ट अरे की वैल्यू राइट अरे से छोटी है तो वो लिखें और आइटरेट कर दें, वरना क्या करें कि उसको राइट अरे को कॉपी करें और मूव ऑन कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि ये दोनों जो सी अरेज है इन्हें मर्ज करना है ना उसने, तो वो क्या करेगा कि लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करेगा। ये ए के वाली अरे है, ठीक है, ए के जो नई अरे है ना जिसमें हमने फाइनल इंसर्शन करनी है वो वाली अरे है। ये दोनों को कंपेयर करेगा, जो छोटा होगा उसमें ऐड करेगा और इंक्रीमेंट कर देगा। अब यहाँ पर देखें 11 छोटा है, 11 कॉपी हुआ, इंक्रीमेंट कर गया, किधर इंक्रीमेंट हुई है लेफ़्ट में। फिर लेफ़्ट और राइट का कंपैरिजन हुआ, लेफ़्ट छोटा था, लेफ़्ट नीचे कॉपी हुआ और इंक्रीमेंट हो गया। अब लेफ़्ट और राइट में से राइट छोटा था, राइट कॉपी हुआ, राइट में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, वही चीज़ इसके अंदर आ रही है कि जो जो हमारे पास छोटा होगा वही लिखा जाएगा, यानी वही कॉपी होगा, और उसी साइड पर इंक्रीमेंटेशन हमने करनी है। और फाइनली क्या कि हम उस अरे में इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, आगे आगे इंसर्ट होंगी। और ये जो नीचे वाले दो वाइल लूप्स हैं इनका मैंने कहा था कि लेफ़्ट और जो रिमेनिंग हमारे पास होंगी ना वैल्यू, जैसे कि इस केस में 36, 41 और 45 रिमेनिंग वैल्यूज़ थी, जिनका इनके साथ अगर इसके साथ ही कंपैरिजन कर लिया था तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये अरे यहाँ ख़त्म हो गई थी। जब 34 का 36 साथ कंपैरिजन हुआ था तो ये नीचे कॉपी हो गई थी और यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, तो लेफ़्ट आउट जो हमारी वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ लिखी गई थी। तो ये वाले जो दो फंक्शंस हैं ये यही काम करते हैं कि जो लेफ़्ट आउट हमारी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको फिर क्या करते हैं, उस अरे ऑफ के जो हमने न्यू अरे फाइनल अरे ली होती है उसके अंदर कॉपी करवा देते हैं।